नमस्कार, हम फिर मौजूद हैं शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। चर्चा में बहुत सारी खबरें हैं, कुछ राजनीतिक चर्चाएँ भी हैं, पर उन सब के पहले आज हम शेखर जी एक बहुत अच्छे विषय पर बात करना चाहते हैं और ये एक आदर्श भी है। मैं अमूमन आयोजनों में, इस प्रकार के आयोजनों में थोड़ा सा जाता आता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि कल मैंने जो देखा और जो मुझे बताया गया इस आयोजन में जो विनोद अग्रवाल जो ट्रस्ट चलाते हैं चमेली देवी वाले, उनका काम देखते हैं। किशोर गोयल जी वो थे और भी तमाम संत वहाँ मौजूद थे, खजराना गणेश मंदिर के लोग भी थे। और अन्ना महाराज का जो कहाँ पे है वो पलसीकर में, पलसीकर कॉलोनी में, उसके अंदर उनका एक आयोजन था। उसमें 56 भोग का उन्होंने प्रसाद रखा था और भंडारे का आयोजन किया था। पर जो व्यवस्था थी वो जीवन में इतनी, मैं बहुत विनम्र मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही वाकई चरण वंदन के लायक अन्ना महाराज का एक कार्यक्रम हुआ कल, कि उन्होंने कोई भंडारे में ये 56 भोग लगा के खिलाए नहीं। उन्होंने 56 भोग को उन्होंने जो बनाने की व्यवस्था होती है, जो सामान लगता है, वो पूरा का पूरा ला के ऐसा पूरा जमा दिया उन्होंने, पूरे 56 भोग का सामान। और उसके बाद में सामान्य स्थिति में जो भोजन होता है, बहुत छोटा मोटा जो सामान है, वो भोजन कराया उन्होंने अपने भक्तों को, जो लोग आए वहाँ पे, जिन लोगों को भी। और इसके बाद में उन्होंने खुद ये बताया, और हम मतलब खुद किशोर गोयल जी भी अभिभूत हुए इस मामले से, और हमको भी लगा कि यार देखो क्या बात है। उन्होंने ये पूरे 56 भोग की किट जो है, ये अलग अलग सामान की ऐसी बनाई कि 5 जनों का परिवार कम से कम 1 महीने आराम से इसे खा सके। और शहर के वो तमाम दरिद्र नारायण जो लोग हैं, गरीब हैं, जो नीचे हैं, जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, वो ये सामान उठा के उनके घर पर ले जाकर उनको दिया जाता है ये सामान, ताकि इसका सही उपयोग हो चुके। मुझे ऐसा लगता है शेखर जी कि शहर भर में तमाम 56 भोग लगाकर जो भंडारे किए जाते हैं, उसमें जो अनाज की और सामान की बर्बादी होती है सामान की, वो बहुत ही दुखद होती है। लोग थालियों में खाना छोड़ देते हैं, पत्तलों में और इधर से उधर। मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक आदर्श मानना चाहिए और बहुत ही मैं समझता हूँ कि उनको प्रणाम करना चाहिए अन्ना महाराज को। हमारे यहाँ दादू महाराज भी हैं, वो भी इसी प्रकार के आयोजनों में कभी भी सामान की और खाने की बर्बादी नहीं होने। तो ये 2-3-4 संत जो हमारे लिए आदर्श भी हैं, तो ये इसे लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और इस तरीके के वाकई जो शहर में भंडारे के नाम पर चेहरे चमकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी सीख लेना चाहिए कि किसी को भंडारा करके एक दिन खिला देने से उसका पेट नहीं भरता हैगा। इस तरीके का जो ज़रूरतमंद है उसके घर तक अनाज आप पहुँचा रहे हैं और महीने भर तक उसके घर के 5 लोग खा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और इस तरीके के ही भंडारे होना चाहिए और ये ईश्वर की सच्ची सेवा भी है। इसीलिए मैं तो बहुत ही इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ शहर की तरफ से कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये निरंतर जारी रहे, हमें भी खुशी होगी। अब हम अखबारों की चर्चा कर लेते हैं शेखर जी। अखबारों में आज हम पहले दोपहर की चर्चा करते हैं। दोपहर की कुछ ही खबरें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। एक तो अंततः पेशाब घर पे किया गया कब्जा और जो है टूट गया और कमिश्नर जाग गए। और बड़े हिम्मत की बात की आश्चर्य करता हूं मैं कि राजनेताओं के संरक्षण में जो राजनेताओं के साथ रहते हैं, उनमें इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वे अपने आप को बड़ा राजनेता समझने लगते हैं। आप बताइए, शहर के मुख्य मार्ग पे बने हुए पेशाब घर को जो है तोड़ के उन्होंने अपनी दुकान में शामिल करने की कोशिश की। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ। पर अधिकारियों को भी अपने सम्मान की चिंता लगी और उन्हें लगा कि ये बाद में एक आदर्श नहीं बन जाए अपने लिए, तो उन्होंने काम किया। कमिश्नर ने कल शायद 2 बार तुड़वाया। क्या हुआ इसमें? भाई साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि नगर निगम की नाक के सामने जो मार्केट है नगर निगम का, उसी के शौचालय को तोड़ के कब्जा कर दिया जाता है। ये रातों रात नहीं हो गया हैगा, ये कई दिनों से कब्जा हो रहा था। उस पर शटर लगाया गया, बाकायदा कंक्रीट किया गया, उसके सारे अंदर के सामान को तोड़ ताड़ के फेंक दिया गया। बहुत आसान नहीं था। इसके अंदर कहीं ना कहीं जोन के जो जिम्मेदार अफसर हैं उनकी मिली भगत है, और साथ में उन्हीं अफसरों को भी देखना चाहिए जो रोज़ गुजरते हैं वहाँ से। उन्हें दिखाई नहीं देता है कि क्या हो रहा हैगा ये। और ये मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 2 लोगों पे कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, इस पूरे महकमे को सुधारने की ज़रूरत है। सही बात है। एक कल संक्षेप की खबरों बात करते हैं। एक कल से शहर में 10 इलेक्ट्रिक बसें नई चालू हो रही है। इलेक्ट्रिक युग आने वाला है और 5% बिजली की दरें बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में बिजली कंपनी ने याचिका दायर कर दी है। मतलब हम मान लें कि झटके लगने की तैयारी शुरू होने वाली है, तो हमको तैयारी कर लेना चाहिए, कुछ रियायत नहीं। जिस तरीके से बिजली विभाग नियामक आयोग के पास गया है, मुझे लगता है गर्मी शुरू होने से पहले वो हमें झटके देने की तैयारी ही कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। और अगर बिल बढ़ गया तो आप थोड़ा सा पंखे को धीमा चलाइए, करंट में फर्क तो नहीं पड़ता। पंखे को धीमे या तेज चलाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जो झटका लगना वो तो लगेगा ही लगेगा। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में भी कुछ खबरें अच्छी है जिस पे हम बात कर सकते हैं। एक तो ये इस पर बात करनी है जो खबरें हैं, खासकर बता दूं आपको, ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। 50-50 हज़ार के टिकट के लिए लोग उस 2 सांझ के कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। ऐसा क्या विशेष रहता है यार इसमें कि हम लोग तो खैर जा नहीं पाते, भजन वजन सुनते हैं,
पर जो युवा प्रेमी मतलब इतना पैसा देते हैं यार ये लोगों को। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर जिसने जगह बना ली उसके लिए युवा दीवाने हैंगे और फिर वो कितना ही पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी इतने दिन से तो विचार हो रहा था कि जगह कहाँ मिलेगी, ये कहाँ करेंगे कार्यक्रम को। अब कार्यक्रम की जगह तय मिली तो टिकटों की कालाबाजी, और टिकट इनके ऑलरेडी ऑनलाइन बिक चुके हैं, टिकट अभी है ही नहीं। ओह, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। शहर के बहुत सारे राजनेता तो जिनको फ्री की आदत पड़ी उनका क्या होगा? वो अपनी जुगाड़ लगा लेंगे, वो लगा उन्हें दिक्कत लेंगे, नहीं है उनकी क्योंकि चिंता नहीं है। आयोजक को कोई शहर में ही रहना है। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, आयोजकों के नाम भी अगर मालूम हो तो बताई तो जिनको जहाँ से लेना हो वो भी ले लो। वो नेता सारे ढूंढ लेंगे। एक और है, ये शहर भर के सारे मुख्य मार्गों पे जो है वो सड़क रोड को पार्किंग बना दिया जाता है। शेखर जी, ये आपने खाती वाला टैंक है वहाँ पे भी लिखी है आपने खबर, ये क्या है इस मामले में यार? ये वैसे भादी वाला टिंग वीर सावरकर नगर रोड की बात ही नहीं है। शहर की जितनी कॉलोनियाँ सब में हम चले जाएं, बात करते हैं मुहिम चलाई थी बेसमेंट खाली करने की। अरे वो मुहिम तो गली गली में ज़रूरत है चलाने की। लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं पर घर कार खड़ी करने की जगह नहीं है। जगह भी है तो उसको रोड पर खड़ी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फुटपाथ उन्हीं के लिए बनाएगा, उनकी गाड़ियों की पार्क करने के लिए। ये बड़ी समस्या है इस शहर की। हाँ, ये तो है यार। ये इस मामलों में तो कुछ होना चाहिए, क्या मालूम या रात को गाड़ियों के चालान बनने चाहिए, दिन में बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए शहर में। क्या मालूम कब होगा। ये आम आदमी की बड़ी समस्या है सड़कों को लेकर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है खाली हाथ खड़े हैं। एक और खबर है, हम अग्निबाण की खबर की बात कर लेते हैं। और इसमें तो है कि सस्पेंस खत्म हो गया और फडणवीस स्टाफ के साथ पहुंच गए हैं, पर मेरे को ऐसा बताया जा रहा है कि सस्पेंस तो अभी बना हुआ है, जब मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं आ रहा। फडणवीस को छोड़ के बाकी किसी पे भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मामला बिगड़ गया है। और वो फिर बीमार पड़ गए हैं शायद, वो एकनाथ शिंदे जी अस्पताल में भर्ती हो गए। क्या मालूम कौन सी बीमारी है यार उस आदमी को, बेचारे को, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। जो बेसिक बीमारी है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। भाजपा ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सीएम दिए हैं, उसके बाद में सांसें सबके ऊपर नीचे इसलिए कि जो नाम दिखता है वो तो होता ही नहीं है। पता नहीं थी आखिरी लाइन में बैठा हुआ कौन मुख्यमंत्री। मुझे ऐसा लगता है एक और चीज़ हो रही है कि जिन ने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी और ये सब योजना चालू करी वो तो कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया दूसरी बार में। एक बात जरूर है, पर ठीक आएगी जरूर चिट्ठी तेरे नाम की दिल्ली से, है ना, ये अपन मान लेते हैं। अब यह एक अच्छी खबर यह है कि इंदौर से हर दिन 10 से 12,000 यात्री उड़ान से जा रहे हैं। एक बड़ा एयरपोर्ट हो गया इंदौर। मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा ये, जिस पे इतने यात्रियों का आना और जाना हो रहा है। बड़ी उड़ान हुई, 3.44 लाख यात्री उन्होंने उड़ान भरी है, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज़ खबर ये भी है, अहमदाबाद की कंपनी इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम करेगी। ये तो मैं सोचता हूँ अपन 2-3 महीने सुने रहे, करेगी। कोई तारीख वारीख तय हुई भाई क्या साहब, इसकी? रेलवे की तरफ से पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट बन रहा है कि पहली बार बताया गया 2023 की शुरुआत में कि इसका प्रोजेक्ट आ गया हैगा, इसकी ऐसी शक्ल होगी, ऐसी डिज़ाइन होगी। 2023 आखिरी तक काम शुरू होगा, 2024 आखिरी ख़त्म होने आ गया है। अब काम शुरू हो जाए उसके बाद माना जाएगा कि वाकई काम होगा। और कुछ खबरें पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। 1 दर्जन कॉलोनाइजरों पे इसी हफ्ते और मुकदमा दर्ज हो रहा है। सवेरे जो छपे थे वो अलग हैं और ये अलग हैं। कुल मिला के काफ़ी लोगों को मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसके अलावा तो बाकी सब सामान्य खबरें जो दूसरे अखबारों में भी है। एक 3 नंबर विधानसभा में फिर से हर वार्ड में आज से काम शुरू हो गए विकास कार्य। और अब इस बार विधायक जी ने किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया, मेरे को लगता है वो खुद ही बड़े नेता हो गए आजकल, तो इसलिए उनको ज़रूरत भी नहीं है। पर 1 साल बाद याद आया, ये बहुत छोटे छोटे काम है। ये तो क्या है ये? भाई साहब, गोलू शुक्ला जी को पहली बार विधायक बने, 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस शहर में और भी लोग पहली बार विधायक बने हैं, पर गोलू शुक्ला जी उसका जश्न मनाने निकले हैं और हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम करा रहे हैं। कुछ ना काम की फहरिस्त बहुत लंबी दी है उन्होंने, कितने करोड़ के हो रहे हैं अभी, हालांकि उसका खुलासा नहीं हुआ है। पर आज उन्हें सुबह से वे गेती चला रहे हैं, कहीं फीते काट रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि करोड़ों के काम। हाँ, मतलब अपन मान लें कि 3 नंबर क्षेत्र जो है वो 2 नंबर भारी पड़ेगा क्या? अब वो 3 नंबर भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो विकास बताएगा आने वाले समय में। ये विकास ही बड़ा खतरे का काम ले जाता है आजकल। ज़्यादा विकास को लेकर भी चिंता रहती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 नंबर पे भारी पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि दिखेगा कि देखो बिना ताकत के भी काम हो सकते हैं इस शहर के अंदर। अब न्यूज़ टुडे की खबरों की बात कर लेते हैं। कुछ विशेष, सब सामान्य खबरें, पर एक जरूर बहुत अच्छा शहर के लिए हो रहा है कि GSITS में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ MOU हो रहा है। ये इंदौर के लिए और GSITS के लिए बड़ी अच्छी बात है ये। इससे आने वाले जो हैं 50 से अधिक उद्योग जो हैं वो इससे जुड़ेंगे और एक बड़ा वो होगा। इससे नए युवाओं को जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं उनको एरोनॉटिकल की एक ब्रांच और मिल जाएगी यहाँ पर, जिसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था थी नहीं थी, और निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। बाकी सब सामान्य खबरें हैं जिसमें हम समझते नहीं कि कुछ ऐसा विशेष हो। हाँ, ये भी है कि अभी भी ज़मीन पर अटकी पड़ी है रेलवे के प्रोजेक्ट। दौर अग्निवंड कह रहा है कि काम हो रहे हैं। बड़ा विचित्र सा लगता है खबरों को देखकर। हाँ, कुछ समझ नहीं आता है कि किसमें क्या सही माना जाए।
जैसे एक खबर आज और भी है कि हिरण का मांस ले जाते हुए पकड़ा गया। देखिए आप खबर के पीछे की खबर समझिए आप, है ना, हिरण का मांस पकड़ लिया, सब हो गया, फोटो खींच गया, सब हो गया। उस पर आखिरी की 3 लाइन क्या लिखी हुई है कि अभी इसकी पुष्टि नहीं है हिरण के मांस की, अभी जब इसकी लैब में जांच हो जाएगी उसके बाद बताया जाएगा कि हिरण का मांस था या नहीं था। तो अभी तक बिना हिरण के मांस के कैसे जानकारी हो गई कि हिरण का मांस है? ये बड़ी विचित्र बात। बाद में रिपोर्ट आके ये ना कहते कि वो बकरे का मांस था। हाँ, वो तो जैसा होता है अपन ये मान लेते हैं, क्योंकि अपन भी भूल जाएंगे कि इसकी रिपोर्ट कब आएगी। मुझे लगता है 2-1 महीने बाद ही आएगी जो भी आना होगी। तो ये तो थी हमारे अखबारों की चर्चा जिस पर हमने बात की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा पे बात कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा पर हमारी उस दिन खबर अधूरी रह गई थी। कौन सी वाली? युवा नेता शहर की भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लाइन को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में अगले 10 सालों के में इस शहर के बड़े नेता कौन से हो सकते हैं और कौन से नेता ऐसे हैं जिनकी में संभावनाएं हम देख रहे हैं। तो हमने जब पिछली बार बात की थी तो हमने जीतू यादव, गौरव रणदीप में बात की, 2 ही लोगों में बात की थी। हाँ, चिंटू वर्मा बात की ग्रामीण क्षेत्र की। आज हम बात कर रहे हैं टीनू जैन पे, महापौर पे और बबलू शर्मा पे। जो क्रम में आ जाएंगे हम देखेंगे, नहीं तो होगा तो इसको अगले शिफ्ट में डालेंगे हम। तो हम बात कर लेते हैं महापौर पे। महापौर में क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको? वैसे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी अच्छे ऊंचे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इन्हें महापौर का टिकट दिया गया था ये सोच के कि शहर को अच्छे से समझेंगे, शहर को करेंगे। और महापौर उस चीज़ को समझने में महापौर ने हालांकि वक्त लिया है, पर मुझे लगता है कि महापौर ने अभी शहर में पकड़ बना लिएगी। नगर निगम को अब समझ गए हैं वो, अब नगर निगम को वो स्मूथ तरीके से चला रहे हैं, प्रशासनिक सपोर्ट भी उनको अब मिलने लगा है। तो महापौर में संभावना दिखती है, महापौर परिपक्व हो रहे हैं राजनीति को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने जगह तो बनाई, काम भी कर रहे हैं, वैसे जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि महापौर के ज़मीनी काम अभी दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, उस पर थोड़ा सा और समय लगेगा। पर मुझे लगता है समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। कुछ मामलों में तो ज़रूर निश्चित रूप से शहर में हाहाकार है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मच्छरों की समस्या से लेकर मैं मान रहा हूँ शेखर जी, बहुत मरीज बढ़ रहे हैंगे और आम लोगों की ये समस्या हो गई कि चिकनगुनिया के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिनको ये तकलीफ हो रही है वो बहुत घबरा रहे हैं। एक ही परिवार में 3-3, 4-4 लोग हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार कह रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से कि राकेश श्रीवास्तव जी ने एक बार में पूरे 85 वार्डों में, जब कलेक्टर थे राकेश श्रीवास्तव, उन्होंने एक वार्ड में रेड क्रॉस से पूरे 85 वार्डों में एक साथ किसी प्राइवेट कंपनी को लगा के दवाइयाँ छिड़काई तो 3 साल तक मच्छरों की समस्या खत्म हो गई थी। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस दिशा में कुछ काम किया जा सकता है, तो करना चाहिए महापौर जी को। महापौर जी अगर तैयार हो जाएंगे तो भविष्य में कौन सी विधानसभा के नेता बनेंगे, अपन इसको ही फाइनल कर ही लें तो काम खत्म हो जाएगा। विधानसभा तो भाई साहब ऐसा है कि जो भी नेता है इस शहर का या जो भी है उसको सिर्फ टिकट की चाहिए। टिकट आप कहीं से भी दे दो, लड़ने को तैयार है। इस शहर जो 9-0 का शहर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको विधानसभा मायने नहीं रखती है किसी भी विधानसभा में आप उतारो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्र छोड़ के बात करना पड़ेगी उनको, जैसे 1 में छोड़ दें, वो 2 में छोड़ दें। कुछ इस शहर में विधानसभाएं ऐसी है जिसका तरफ का रुख जो है बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए तो महापौर जी भी नहीं करेंगे वो। हाँ, पर मुझे लगता है कि 3 और 4 में वो हाथ पाँव मार सकते हैं, थोड़े बहुत जरूरत पड़ी तो 5 में भी जा सकते हैं। शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पे रहते हैं। 5 का ही मामला हो सकता है। चलो जहाँ से भी शुरू करें, हमारी ईश्वर शुभकामनाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि टीनू जैन साहब की। टीनू जैन ने अपनी जगह बनाई और बहुत विनम्र और सहज नेता के रूप में बनाई, अच्छी जगह बनाई उन्होंने और काम भी करते रहे और भाजपा के विभिन्न पदों पर शायद प्रवक्ता भी रहे ना, रहे हैंगे और अपने आप को एक जगह ही बनाई और जैन समाज में उनका बड़ा सम्मान भी है, वो अपने जिस हिसाब से वो काम करते हैं। टीनू जैन में क्या संभावनाएं दिखती है? टीनू जैन में अच्छी संभावना है, नया डायनामिक चेहरा है, पार्षद का रह चुके हैं, अनुभव है उनको, संगठन में भी उन्होंने काम किया है। पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कुनबा बड़ा है ना, युवाओं की टीम भी बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए जगह बनाने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ रहा है। टीनू जैन भी उसी लाइन में, संघर्ष वाली बॉडी में। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि पिछली बार के बाद कुछ संभावनाएं सुदर्शन जी के बाद बन गई थी और मुझे लग रहा है वो उम्मीद से भी हो गए थे, पर वो सब मामला बिगड़ गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि टीनू जैन का भी हक बनता है। ये सारे नेता हुए हैं जो शहर में नब्ज़ समझते हैं, ये वो लोग हैं जो शहर की नब्ज़ को बहुत करीब से समझने लग गए हैं और इनको अगर मौका मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काम भी करके दिखाएंगे। अब एक और नाम है हम जिस पर बात करते हैं, बबलू शर्मा जी का। बबलू शर्मा जी का है ना, बबलू शर्मा जी 5 नंबर के नेता रहे हैं शायद ना, उस साइड के रहे हैं कि राऊ के नेता रहेंगे। राऊ से उनका बड़ा लगाव रहा, राऊ के क्षेत्र के रहेंगे और राऊ में उनकी ज़मीनी पकड़ भी बहुत रही है और ज़मीनी पकड़ नहीं रही, उनकी आसमान की पकड़ भी बहुत मजबूत रही है क्योंकि आसमान की पकड़ के कारण ही उनकी ज़मीन भी पकड़ भी बनी हुई है। ये तो मानना पड़ेगा, उनका ये हुनर तो बहुत बढ़िया उनके पास में। क्योंकि मुझे मालूम है कि बबलू शर्मा जी का नाम जब विधानसभा के चुनाव होते थे तो विधानसभा के दावेदार भी बबलू शर्मा जी को पकड़ रहे थे उस समय। तो ये समझ में आता है कि उनकी आसमान की पकड़ और ज़मीन की पकड़ कैसी आएगी। इन दिनों नगर निगम के MIC में है, वो शायद जलकारी विभाग का काम देख रहे हैं, निश्चित रूप से काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामना भी है उनको लेकर, वो काम कर रहे हैं। आप क्या
बताना चाहोगे, कोई विशेष जानकारी? बबलू शर्मा जी को लेकर मैं इतना कहूँगा कि बबलू शर्मा के जिस तरीके से आपने कहा कि उनके आसमानी भी पकड़ है, उसका सबूत वो दे चुके हैं पार्षद चुनाव के टिकट में। बबलू शर्मा जी का टिकट नहीं हुआ था और ये वही बबलू शर्मा जी से थे जिन्होंने इंदौर से भोपाल दौड़ लगा के अपना नाम जुड़वा लिया था। तो ये बबलू शर्मा जी की आसमानी पकड़ तो आपने बता दी। अब वो जलकारी विभाग के प्रभारी हैं, सीवरेज विभाग उनके पास है, उनकी नज़र राऊ विधानसभा पर आज से नहीं बरसों से है और बरसों से काम भी कर रहे हैं। और मैंने जो देखा है पिछले 2 साल में बबलू शर्मा जी को, उन्होंने राऊ पे बहुत फोकस किया है। राऊ के हर वार्डों में कोई भी काम हो पानी या सीवरेज का, तुरंत बबलू शर्मा जी दौड़ लगाते हैं, अपना वार्ड से ज़्यादा उधर चिंता कर रहे हैं। हाँ, देख रहे हो मधु भी, आप सब समझना पड़ेगा आपको भी, ये सारी चीज़ें जो भी है कि आपको देखना पड़ेगी। ये आपका भी क्षेत्र है, क्योंकि काम तो हो ही रहा, कोई भी करे अच्छी बात है। एक जरूर शेखर जी, मैं एक हमारे माननीय पत्रकार हैं इंदौर के विपिन नीमा, सोशल मीडिया पे वो लिखते रहते हैं, उनके बारे में जरूर 2-15 सेकंड में बात करूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालते रहते हैं और खबरें भी डालते रहते हैं। 132 दिनों में उन्होंने बताया कि 3 बड़े आयोजनों के टारगेट पूरे किए बड़े नेताओं ने। ये भी राजनीतिक चर्चा में है। एक तो कैलाश वर्गीय का नाम उन्होंने सबसे ऊपर दिया कि 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प पूरा किया, मतलब जो लखपति हो गए हैं अपने कामों में उसके अंदर। दूसरा सुदर्शन गुप्ता का जिक्र किया उन्होंने कि 7 लाख से ज़्यादा उन्होंने जो है सदस्य बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 1 नंबर बनाया 7 लाख सदस्य? नहीं, इंदौर नगर के वे प्रभारी थे सदस्य अभी। हाँ, ठीक है। मैंने कहा 1 लाख 1 नंबर बना देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा यार, मैंने कहा। और तीसरा एक महापौर ने जो है वो इन पिछले दिनों वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन 1 लाख सेल्फी लेकर अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। और ये वो नेता हैं जिन्होंने शहर के अंदर अपनी पहचान भी बनाई है और काम भी किए हुए। कैलाश वर्गीय का काम तो आने वाली पीढ़ियां याद करेगी, क्योंकि वो 51 लाख झाड़ जब भी तैयार हो जाएंगे, जैसे आज पितृ पर्वत तैयार है, हम 10 साल बाद लोगों को लेके जाते हैं, ऐसे ही 51 लाख झाड़ लोगों को देखने को मिलेंगे। आने वाली पीढ़ियां गर्व करेगी कैलाश वर्गीय को लेकर। तो मैं वाकई शहर की तरफ से उनको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उनका जो विज़न है उस शहर को लेकर, वो हमेशा मैं मानता हूँ। पर वो उनका अपना काम है और हमारा अपना काम है, हम भी क्या करें, हमारी मजबूरियां होती हैं बहुत सारी। पर मैं एक बार फिर भी कैलाश वर्गीय के लिए बोलूँगा, सुदर्शन गुप्ता में भी संभावनाएं हैं थोड़ी बहुत अभी कि नहीं है? सुदर्शन गुप्ता बहुत संभावना है। सुदर्शन गुप्ता वर्कर हैं पार्टी के और वर्षों से काम करते आए हैं और भोपाल तक उनकी अच्छी पकड़ है, जो मध्य प्रदेश को चलाने वाले, सियासत करने वाले नेता हैं उनके बीच में। तो ठीक है, ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक चर्चा। हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे, कृपया अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक इसे कार्यक्रम को डालिए, आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप तक कार्यक्रम पहुँचा सकें और हम इसमें कुछ सुधार भी कर सकें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।